आज के सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मैं रविंद्र सिंह रौतेला, प्रवक्ता, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पौड़ी नगर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ भारत का भौतिक स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे भारत में धरातली विभिन्नता, भारत की भौगोलिक आकृतियां, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण। भारत एक विशाल देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। आप किस प्रकार के भूभाग क्षेत्र में रहते हैं? आप कुछ लोग पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते होंगे। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय क्षेत्र की ऊंची चोटियां, घाटियों एवं ढालों से भली भांति परिचित होंगे। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत यहां पे दिखाया गया रहा है, जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप मानचित्र में देख रहे होंगे कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर कौन सी स्थलाकृति दिखाई दे रही है? जैसे कि बताया गया, हिमालय पर्वत। देश के उत्तरी में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह अस्थिर एवं युवा है। यहां पर अस्थिर शब्द इसलिए आया क्योंकि यह क्षेत्र नवीन बना हुआ क्षेत्र है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को अगर हम नजर डालें तो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट दक्षिणी गोलार्ध से खिसककर लगभग आज से 7 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूरेशियाई प्लेट से टकराई और यह क्षेत्र आज भी एक स्थान से अपनी जगह बदल रहा है, उत्तर की ओर खिसक रहा है और यूरेशियाई प्लेट से टकरा रहा है, जिस कारण यहां पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसका नाम हिमालय पर्वत हम जैसे जानते हैं। और यह पर्वत युवा है क्योंकि यह आज भी बन रहे हैं, इनका निर्माण लगातार चलता जा रहा है। यह प्लेट आज भी उत्तर की ओर खिसक रही है और यह क्षेत्र इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के तहत भूकंप का क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र कमजोर और हिलता रहता है। हिमालय पर्वत में अनेकों पर्वत चोटियां, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां पाई जाती हैं। भारत के दक्षिण में भूभाग जो स्थित है वो है प्रायद्वीपीय पठार। भूगर्भीय इतिहास के तहत अगर हम प्रायद्वीपीय पठार का इतिहास देखें तो यह प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है। जिस प्रकार हमने हिमालय पर्वत की भूगर्भीय इतिहास को जाना, यहां पर संक्षिप्त इतिहास हम प्रायद्वीपीय पठार का देखें तो यह भूभाग भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग माना जाता है। यह स्थिर है, परंतु विगत कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में यहां पर आए हुए भूकंपों ने इस तथ्य को बदल दिया कि यह भाग स्थिर है, पर यह तथ्य सही है कि यह सबसे प्राचीन भाग है। यह ग्रेनाइट, आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। यहां पर कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार हम देखें, यहां पर आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं,
सतपुड़ा की पहाड़ियां मिलेंगी। यहां पर अरावली क्षेत्र की में पहाड़ियां स्थित हैं। इसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला और प्रायद्वीपीय पठार दोनों के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान स्थित है। ये देखिए, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ये उत्तर हिमालय क्षेत्र है। इसके बीच में ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हमारा उत्तर भारत का मैदान है। यह मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। जलोढ़ अर्थात कि नदियों द्वारा लाए हुए निक्षेपणों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत एक विशाल देश है और भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, भू-आकृतियां पाई जाती हैं। उनको हमने 6 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये 1 नंबर। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, ये अलग स्थलाकृति है। तटीय मैदान भारत के पूर्व में तथा भारत के पश्चिम में बारीक सकरा तटवर्ती मैदान स्थित है। और द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप जो पश्चिम में अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पश्चिम बंगाल में है, यह भी भारत की विशिष्ट भू आकृतियों में सम्मिलित हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी भू आकृति स्थित है, यह हम अभी देखा कि हिमालय पर्वत जो हमारे देश के रक्षक, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला, और यह साथ साथ में जलवायु विभाजक भी है, यह अपवाह विभाजक भी कहा जाता है, और देखा जाए तो यह एक सांस्कृतिक विभाजक भी माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हिमालय पर्वत प्रमुख हमारे यहां है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे होंगे, ये पूरा यहां से उत्तर पश्चिम से उत्तर पूरब तक ये पूरा का पूरा भारतीय हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। यह भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अभी हमने पूर्व में चर्चा करी कि किस प्रकार यह युवा है, और वलित पर्वत श्रृंखला का अर्थ हुआ कि यह वलन जब भारतीय प्लेट उत्तरी यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही थी, तो इनके आपस में टकराने से यहां पर वलन पड़ गए, जिस कारण यह इस प्रकार से वलित पर्वत बने हुए हैं, मोड़दार पर्वत बने हुए हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। आपको विदित है कि हिमालय पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसमें आप देखिए यहां पर काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणियां और पीर पंजाल आदि पर्वत श्रेणियां यहां पर। इन पर्वत श्रेणियों पे अनेक ऊंचे शिखर पर्वत स्थित हैं। जिस प्रकार से आप देखिए K2 यहां पर, इसकी ऊंचाई 8611 है। पूर्वी हिमालय में यहां देखिए सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का एवरेस्ट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नंगा पर्वत भी स्थित है, मकालू, और साथ साथ में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजुंगा यहां पर सिक्किम हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत की जो पर्वत श्रृंखला हिमालय है, उसमें अनेक
ऊंचे पर्वत स्थित हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। अब आप देखिए, सिंधु नदी यहां कैलाश पर्वत से निकलकर इस प्रकार से, ये देखिए सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है यहां से, और ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती हुई असम से होते हुए आती है यहां पर। इसका विस्तार लगभग सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, जो कि अर्धचंद्राकार में रूप में लिए हुए है। यहां से लेकर ये यहां अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर मुड़ जाता है, जो एक नई पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला यहां पर दिखाई दे रही है, पटाईबूम, नागा श्रेणियां, और ये लगभग उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई दे रही है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर के आसपास है। यह कश्मीर जो हमारा यहाँ पर कश्मीर हिमालय है, यहाँ पर देखिए हिमालय पर्वत की चौड़ाई ज्यादा है और अरुणाचल की प्रदेश की तरफ यह कम है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार हमने हिमालय पर्वत की अनेक पर्वत श्रृंखलाओं को अभी पढ़ा। अगर हम हिमालय पर्वत को उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर ऊंचाई के क्रम में बांटें तो 3 वर्गों में हम इसको बांट सकते हैं। पहला वर्ग है बृहत हिमालय, ये जो आपको यहां पर ये पूरा सफेद दिख रहा है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, ये पूरा बृहत हिमालय क्षेत्र कहलाता है। इसे हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले शिखर स्थित हैं। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियां प्रवाहित होती हैं। हिमानियां जो कि हमारे नदियों का स्रोत हैं, वह इस उच्च हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। जिस प्रकार यहां उच्च हिमालय क्षेत्र में काफी हिमानियों का निवास है, जिस प्रकार से गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्रोत है, यमुनोत्री, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, मिलम आदि कई हिमानियां इस उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। मध्य या निम्न हिमालय, उच्च हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में मध्य निम्न हिमालय की श्रेणियां पाई जाती हैं। हिमाद्री के दक्षिण में हिमालय श्रृंखला स्थित है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच स्थित है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर के आसपास है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत इसकी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। आइए उनको मानचित्र में देखते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि कश्मीर घाटी मध्य हिमालय में, देखिए ये कश्मीर घाटी आपको दिखाई दे रही है। ये वाली श्रृंखला जास्कर पर्वत श्रेणियों की है, उच्च हिमालय की है। ये पीर पंजाल पहाड़ियां हैं। इनके मध्य में जो आपको दिखाई दे रहा है ये कश्मीर घाटी है। यहां पर हमारे पास ये मध्य हिमालय की श्रेणियां यहां से होते हुए इधर को आ रही हैं और इधर हिमाचल में कुल्लू और मनाली जो अभी हमने पढ़ा, यहां पर वो घाटियां स्थित हैं। ये लद्दाख श्रेणी
इधर से आ रही है, ये काराकोरम श्रेणी है, ये उच्च हिमालय हो गया। ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं, इस प्रकार से आपके मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये मध्य हिमालय श्रेणी है। यह उच्च हिमालय की तरह सतत नहीं है, कहीं कहीं पर ये टूटी हुई है। इस प्रकार से हिमालय के उत्तर से दक्षिण के विभाजन में जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसे शिवालिक नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला नदियों द्वारा लाई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। अब आप यहां पे मानचित्र में देखिए, ये बिल्कुल अलग प्रकार की स्थलाकृति दिखाई देगी आपको। देखिए यहां पर ये हरा हरा से कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शिवालिक श्रेणियां हैं। इस प्रकार से यह आपके जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश से ऊपर आपके क्या बोलते हैं नेपाल की तरफ, और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से और असम तक फैली हुई है। इस प्रकार से ये कटी हुई श्रेणियां ऐसे दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखिए मानचित्र में साफ दिखाई दे रहा है, ये वाली जो श्रेणियां हैं ये शिवालिक श्रेणी कहलाती है। ये इसका निर्माण सबसे भूगर्भीय इतिहास में सबसे अंत में हुआ। यह उच्च हिमालय द्वारा लाई हुई नदियों के निक्षेपण से और उनके असंपीड़ित अवसादों से, उनमें ज्यादा दबाव नहीं पड़ा, जिस कारण ये पूरी तरह से वलित नहीं बन पाए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उच्च हिमालय और मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें काफी अधिक संपीड़न देखने को मिलता है, वलन देखने को मिलता है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यह शिवालिक हिमालय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भू आकृति है, दून। लंबवत घाटियां, इनको हम दून कहते हैं। जिस प्रकार देहरादून, हरिके दून। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। अभी तक हमने उत्तर से दक्षिण की वर्गीकरण हिमालय का देखा, जो कि उनकी ऊंचाई और निर्माण के आधार पर किया गया था। अब हम हिमालय पर्वतमाला की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। सिंधु एवं सतलुज नदियां, पश्चिम हिमालय में सिंधु एवं सतलुज नदियां की जो भाग है बीच का, उसे कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। आइए हम मानचित्र में उसकी स्थिति देखते हैं। आप देखते हैं यहां पर मानचित्र में ये सिंधु नदी है जो कि कैलाश पर्वत से होकर आ रही है, और ये देखिए सिंधु नदी यहां से, और सतलुज नदी यह अभी कैलाश पर्वत के आसपास लगभग क्षेत्र से आती है। ये यहां पर इसके बीच वाला एरिया क्षेत्र जो है ये कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहां पर स्पष्ट रूप से आप कश्मीर हिमालय को देख सकते हैं, जिसमें पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाएं, जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह यहां पर कश्मीर घाटी जो चारों ओर से पर्वतों से घिरी हुई है, आपको स्पष्ट मानचित्र में दिखाई दे रही होगी। इधर पर पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं और इधर उच्च हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं। ये कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? ये लद्दाख और इधर की तरफ काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर हिमालय में दर्रे भी दिखाई दे रहे हैं आपको मानचित्र में, इस प्रकार से जॉर्जिला दर्रा। दर्रा पर्वतों को पार करने के प्राकृतिक रास्ते हैं
जो कि यहां पर दिखाए गए हैं। सिपकिला दर्रा, बारालाचा, सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को हिमांचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है। कुछ प्रसिद्ध दून यहां पर लिखे गए हैं: देहरादून, हरिके दून, पाटली दून, कोटली दून आदि। अब हम यहां पर काली नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र जो है हिमांचल और कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहां पर देखिए, सतलुज नदी और ये यहां पर काली नदी जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सीमा बनाती है नेपाल के साथ। इस बीच जो हिमालय का क्षेत्र है वह हिमांचल और कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहां की प्रसिद्ध स्थलाकृति में शिवालिक, जिस प्रकार से हमने देखा था, ये देखिए, इस शिवालिक एक अलग प्रकार की स्थलाकृतियां दिखाई दे रही हैं आपको, जिनकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। और दून घाटियां, इन शिवालिक जो क्षेत्र है इसके अंदर यहां पर देखिए, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक श्रेणियां, इनके बीच में ये दून घाटी है जो लंबवत में फैली हुई है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में फैली हुई घाटियों को दून कहते हैं। काली नदी से तीस्ता नदी नेपाल हिमालय तक सीमांकन करती है। मानचित्र में देखिए, काली नदी जो उत्तराखंड में स्थित थी, वहां से तीस्ता नदी जो यहां पर सिक्किम से होते हुए आ रही है, और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यहां तक का क्षेत्र नेपाल हिमालय और सिक्किम हिमालय के तहत आता है। यहां पर भी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। जिस प्रकार मैंने आपको पूर्व में बताया था, एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कंचनजंगा, मकालू, तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। अब देखिए, तीस्ता नदी मानचित्र में ये दिखाई दे रही है, और दिहांग नदी ये भी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहां से यहां तक का क्षेत्र असम हिमालय के तहत आता है। मध्य ढाल गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टियां, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना चाय के बागान के लिए उत्तम है। यहां द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। असम की चाय के जो बागान हैं वो हिमालय की हल्की ढालों पर बनाए गए हैं, और यहां की जो प्रसिद्ध स्थलाकृति है वो है द्वार। जिस प्रकार से शिवालिक में दून थी, पूरब में इन्हें द्वार कहते हैं। यह शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में बसे हुए क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्ववर्ती सीमा बनाती है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी आपके सामने सैटेलाइट द्वारा जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से होते हुए आ रही है। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाती है। अब यहां से देखेंगे आप, ये पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर आ गई हैं। यहां पर पटाई बूम की पहाड़ियां, नागा पर्वत श्रृंखलाएं आदि, ये पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में इसे पटाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर
पहाड़ियां और दक्षिण में मीजो लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में मीजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। तो हमने आज भारत के स्थलाकृतियों की चर्चा करी, जिसमें हमने हिमालय पर्वत स्थलाकृति की विस्तृत चर्चा यहां पर करी है। मूल्यांकन में कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए। जिस प्रकार हमने यहां पर चर्चा करते हुए वक्त बताया था कि कश्मीर हिमालय जो उत्तर पश्चिम में स्थित है, क्षेत्रीय आधार पर हमने जब वर्गीकरण किया था, वहां पर प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी थी। सबसे ऊपर जो हमने उच्च हिमालय क्षेत्र में देखी थी वो थी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि। दून किसे कहते हैं? मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में लंबवत स्थित घाटियों को दून कहा जाता है, जिसमें देहरादून, हरिके दून, कोटली दून आदि। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। इस प्रकार हमने चर्चा करी कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण में 3 वर्गों में बांटा गया है: बृहत हिमालय, मध्य या निम्न हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजुंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह सिक्किम राज्य की पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। गृह कार्य: उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की चोटियों की एक सूची बनाइए। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन कौन से हैं? भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित पर्वत शिखरों को दर्शाइए। कंचनजुंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, K2। तो आज हमने सामाजिक विज्ञान विषय के तहत कक्षा 9 के पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया। संदर्भ में कक्षा 9 और एवं 11 की एनसीईआरटी की पुस्तक मानचित्र इसरो द्वारा निर्मित भुवन एवं गूगल मैप की साइट से लिए गए हैं। धन्यवाद।